बहुत सारा धन चाहिए आपको। हाँ, बहुत सारा धन चाहिए। धन है आपके पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंगाल है आप, गरीब है आप, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, जो मर्जी आता है खरीदते हैं, परंतु मैंने कहा कि बहुत सारा धन चाहिए। तो बहुत सारा धन क्या होता है, यानी धन का फ्लो चालू होना चाहिए। देखिए, यदि आपको पुश्तैनी रूप से कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, आपके दादाजी, आपके पिताजी अचानक से आपको बहुत सारा रुपया देकर चले गए, आप कुछ नहीं कमाते, एक भी रुपया आप नहीं कमाते हैं, और धीरे धीरे उस धन को आप खाना शुरू करते हैं। यदि बैठकर खाया जाए तो कुबेर का खजाना भी एक दिन खाली हो जाता है, परंतु यदि आपके पास धीरे धीरे कहीं से भी धन का फ्लो लगातार चालू है, आ रहा है रुपया, आ रहा है, फिर आ रहा है, हर महीने आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, तो फिर जो आपको बहुत सारा धन मिला है ना, वो हिलेगा नहीं, वो उतना का उतना रहेगा। ऊपर से आप जो कमा रहे वह बचेगा अलग, तभी तो होगा बहुत सारा धन। अब आप कहेंगे, ना ही हमें पुश्तैनी रूप से कोई हमारे दादाजी, हमारे पिताजी इतना 50 लाख 3 करोड़ रुपए देकर गए हैं, और ना ही हम इतना कमा रहे हैं कि हम सारे खर्चों के बाद भी बड़ी मात्रा में धन बचा रहे हैं। तब कहाँ से आए हमारे पास बहुत सारा धन? देखिए, धन क्या है? शुक्र। कैश धन क्या है? चंद्रमा। कहीं इसमें बुध नहीं है। लेकिन धन कमाने के लिए यदि सबसे पहले आप में कोई गुण होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए शीतलता, और दूसरी आपकी मीठी जुबान। आपकी जुबान मीठी हर हाल में होनी चाहिए, तभी धन टिकेगा आपके पास, धन आएगा। दुकान तो खोल लिया आपने, बड़े अच्छे से सजा लिया, खूब कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने उसमें, और ऊपर से इतने माल भरने के बाद आपकी जुबान एकदम रद्दी है। आप बिल्कुल इतना कड़वा बोलते हैं, इतना तीखा बोलते हैं कि जो आता है भाग जाता है। आता है सामान लेकर जाता है, फिर नहीं आता है, उसके यहाँ नहीं जाना है, वो बहुत खराब बोली बोलता है ना। यानी धन का मार्ग बंद कर दिया आपकी जुबान ने। शीतलता, आपको क्रोध नहीं आनी चाहिए किसी भी बात पर। कस्टमर्स है, कस्टमर्स कभी भी गुस्सा करेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे, माल लौटा देंगे, सामान लेकर फिर आपसे उसकी रेट को कम करवाएंगे। आप में शीतलता होनी चाहिए, तेज तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क पर बिल्कुल काम करना चाहिए कि मैं क्रोधित नहीं रहूंगा, तभी तो मैं सफल रहूंगा, तभी तो मैं धन प्राप्त कर पाऊंगा, तब जाकर आप अमीर बन पाएंगे। एक फ्लो स्टार्ट होगा आपकी दुकान पर कस्टमर का, और जो बढ़ता चला जाएगा, धन आएगा और आता चला जाएगा। ये कौन सा ग्रह करवाता है? आप में शीतलता और आपकी मीठी जुबान, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण, कौन सा ग्रह करवा रहा है? ना शुक्र ना चंद्रमा, केवल एक ग्रह, वो है बुध। अक्सर धन के मामले में लोग बुध को भूल जाते हैं, सबसे पहले शुक्र पे जाते हैं, माता लक्ष्मी को याद करते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं। जो लोग कैश का काम करते हैं, नगद जो हाथ में आती है वो चंद्रमा होती है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं बुध का उपाय आपको तभी बताया जाता है जब रिलेशनशिप खराब होती है। परंतु जो भी दुकानदार भाई के वर्ग है, लोग हैं, जो भी रोज पैसा चाहते हैं, वो प्रथम बुध पर काम करें। मैंने क्या कहा? बहुत सारा रुपया। जब बहुत सारा रुपया चाहिए तो पहले सभी ग्रहों को छोड़कर बुद्धि पर कार्य कीजिए। आज एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। 3 तरीके से इस प्रयोग को मैं बताऊंगी, परंतु बहुत सूक्ष्म प्रयोग है। लेकिन एक हफ्ते में, प्रथम हफ्ते में आप देखेंगे धन आने का फ्लो आपके यहाँ बढ़ने चला गया। और प्रथम में क्या असर करेगा कि ये बुधवार के बुधवार आपको पैसा ला कर देगा, कहीं से भी ला कर देगा। उसके बाद फिर हफ्ते के 7 दिन प्रारंभ हो जाएंगे। छोटा सा प्रयोग, असाधारण, इसका परिणाम हो जाएंगे बैठे बैठे आप माला माल बन जाएंगे, आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें, और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। यही वो मंत्र है जो जीवन के हर दुख को प्रचुरता और सुख में बदल देती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। जुड़िए मुझसे, जो लेकर आई हूँ आपके लिए वह पहुँचे सीधे आप तक।
एक छोटा सा प्रयोग, ध्यान से सुनिए। दुकानदार भाई पहले, जिनकी भी दुकान है, नौकरी नहीं, जिनकी भी शॉप है, महिला हो पुरुष हो, ब्यूटी पार्लर चलाती हो, किराना का स्टोर चलाते हो, कपड़े का बिजनेस हो, रेडीमेड का बिजनेस हो, कोई भी दुकान हो, जो दुकान के काउंटर पर बैठते हैं वह भाई बहनों के लिए मंगलवार की रात्रि को अपनी मुट्ठी से 3 मुट्ठी माप के हरी मूंग की दाल को पानी में फूलने के लिए दे दे। थोड़ा सा जल ले ले और उसमें हरी मूंग की दाल डाल दे। 3 मुट्ठी अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी से। दुकानदार भाई 3 चुटकी इसमें चीनी डाल दे इसी जल में और घोल दे, अर्थात मीठे जल में मूंग को फूलना होगा। मूंग जब पानी पिएगा तो वो मीठा जल पिए। बात समझ में आ गई? मंगलवार की रात्रि को जब भी प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष का मंगल हो, कृष्ण पक्ष में कोई भी धन आकर्षित करने का प्रयोग प्रारंभ कोशिश करें ना करें, बड़े देर से कार्य करता है। मंगलवार की रात्रि को फूलने दे दें और बुधवार को, कौन सा पंछी? बुध है, केवल और केवल कबूतर बुध है। अपने हाथ से बाकी जल को, शेष को किसी भी पौधे में डाल दे जो जल बच गया हो। कभी कभी नहीं भी बचता है, मूंग पूरा पानी पी जाता है। और जो मूंग की हरी दाल फूल गई हो मीठे जल में, इसे अपने हाथ से बड़े प्रेम से कबूतरों को खिलाएं। यदि आपके छत पर कबूतर नहीं आता तो जहां पर भी आते हैं ना, बहुत जगह देखा होगा आपने कि यहाँ कबूतरों का झुंड आता है, वहां जाकर हर बुधवार के बुधवार, ये नहीं कम से कम 3 बुधवार तो खिलाइए। आपको समझ में आने लगेगी, फिर आप छोड़ेंगे ही नहीं इस प्रयोग को। हर बुधवार के बुधवार कबूतरों को, कबूतर साक्षात बुध है, हरी मूंग की दाल बुध है, उन्हें खिलाना प्रारंभ करें। जो नौकरी करते हैं, जिनको फिक्स पैसा आता है, अब कहीं से चांस नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरी है 20,000 रुपये, वो 21,000 भी नहीं हो सकती। फिर कहाँ से धन आएगा? कहाँ से धन आएगा ये परमात्मा पर छोड़ दीजिए। अचानक से धन को और आने के सोर्सेस जुड़ते चले जाएंगे। यदि आपको भी अमीर होना है तो यह प्रयोग आप करें। आपको करना है, बुधवार के दिन आपको कबूतरों को खिलाना, खिलाइए, परंतु बुधवार के बुधवार 1 तोल नाप ले, चाहे 100 ग्राम, चाहे 125 ग्राम, चाहे 250 ग्राम। बड़े आपके पास पैसे हैं तो 1 kg, आप जितना सक्षम हो, कोई भी बाध्यता नहीं है, उतनी मूंग की दाल किसी भी गरीब पुरुष को, महिला को दे दे जो निडी है, जो इस मूंग की दाल को पकाकर खाए, दान की भावना से। पंडित जी को नहीं देना मंदिर में, ध्यान से सुनिए, किसी भगवान के मंदिर में जाकर नहीं रखना, किसी नीडी व्यक्ति को जाकर इसे दे दे जो इसे पकाकर, इसका दाल बनाकर खा ले, इसकी खिचड़ी बनाकर खा ले। वो बुधवार को खाए चाहे शुक्रवार को खाए, इससे आपको मतलब नहीं है। आप बुधवार के बुधवार दें, परंतु जो तोल से आप तोल कर दें कि 250 ग्राम आपने दिया है, तो आप हर हफ्ते 250 ग्राम ही उन्हें दान करेंगे। तोल में गड़बड़ ना हो। फिर क्योंकि बुध जो होता है ना, बुध जो ग्रह होते हैं बड़े सॉफ्ट ग्रह होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनकी वाणी बहुत मधुर है और वो समानता पसंद करते हैं, वो टाइम पसंद करते हैं। कोशिश कीजिए कि जिस समय आपने दान किया है उसी समय को पकड़े रहिए। आज बुधवार को 9:30 बजे दिन में आपने दिया, तो कोशिश कीजिए वही 9:30 बजते बजते अगले बुधवार को आप फिर दान करें, ताकि एक टाइम मेंटेन कीजिए, आप और प्रिय हो जाएंगे बुध ग्रह को। चलिए, सबके लिए सर्वोपरि जो फ्लैट में रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, नहीं है आपके पास कोई नीडी व्यक्ति किसी को देने के लिए, मेट्रोपॉलिटन टाउन में बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को देना, छोटे शहरों में बड़ा आसान है, आप पहचानते भी है ना लोगों को। मेट्रोपॉलिटन में आप किसको देंगे, यह भी झमेला हो जाता है। सबके लिए एक उपाय, बुधवार को, मंगलवार के दिन रात्रि में मूंग की दाल को पानी में फूलने दे दे, चीनी ना डालें। सबके लिए, कोई कुछ काम करते हो ना करते हो, बिजनेस करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सबके लिए मंगलवार की रात्रि को जल में फूलने के लिए दे दें। यह पानी में मूंग की दाल को, चीनी ना डालें, चीनी केवल दुकानदार भाई। सुबह जो जल है शेष पौधे में डाल दें और ये मूंग की दाल को 2 बराबर भाग में कर दें। प्रथम भाग आप गाय को खिला दें, कोई भी गाय को खिला दे, और दूसरी भाग किसी बड़े वृक्ष जो हरा हो, हरा पत्ता हो, जहाँ के पत्ते जमीन पर गिरते हो और जमीन को हरा कर देते हो। बात समझ में आई? बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, जहाँ के पत्ते जमीन पर खूब सारे गिरते हैं, उस पेड़ की जड़ में डालकर आ जाइए। थोड़ी देर के बाद दीमक, चींटियां
खोटे और बहुत सारे जीव जंतु जिसे हम जानते नहीं है कि ये कौन सा जीव है, वो उसे खाने लगेंगे, उसका पेट भरने लगेगा उससे। मिट्टी के अंदर कुछ चले जाएंगे मूंग, और वो खुद ब खुद छोटे छोटे अंकुरित होने लगेंगे। आपका बुद्धि क्या सुधरेगा, मैं क्या कहूँ आपको। आधी आपको गाय को खिला देनी है, आधी बड़े पेड़ के नीचे डाल देनी है जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो हरा पेड़ हो। यह सबके लिए केवल इतना कीजिए ना, कोई खर्च ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत 20-50 रुपए खर्च होंगे, परंतु इतने पैसे आएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। बैठे बैठे बन जाएंगे धनवान, आप हो जाएंगे आप करोड़पति। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।